डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरी भेड़ों को क्या हो गया है। अरे अरे, घबराओ मत, आराम से बताओ क्या हो गया। अरे घबराऊं नहीं तो क्या करूं, कल रात को तो सारी अच्छी भली सोई थी। सुबह उठ के देखा तो मेरी दो सबसे अच्छी भेड़ें मरी पड़ी है और अब ये तीसरी वाली अजीब हरकतें कर रही है। तुम थोड़ा सही से बताओ, आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर साहब, रात तक तो सब सही था, ना तो कोई बुखार था ना कोई सुस्ती थी, सब अच्छे भले खा के सोए थे। सुबह उठ के देखा तो ये दोनों भेड़ें मरी पड़ी है और ये तीसरी वाली अजीब से पैर चला रही है, इसके मुंह से झाग आ रहे हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राम सिंह जी, लक्षणों को देख के लगता है कि आपके पशु को फड़किया रोग हो गया है, जिसे एंट्रोटॉक्सीमिया भी कहते हैं। फड़किया, ये कैसा नाम है और ये अचानक से कैसे आ गया। देखिए, गांव में इस बीमारी को फड़किया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जानवर मरने से पहले बहुत बार तड़पता है और इसके अलावा इसे ओवर ईटिंग या ज़्यादा खाने वाली बीमारी भी कहते हैं। ज़्यादा खाने से बीमारी? खाना पिलाना तो अच्छा होता है ना, ये कैसे हो सकता है। हम तो जितना अच्छा खाना खिलाते हैं पशु उतना ही स्वस्थ होता है, उतना ही दूध बढ़ता है। होता तो है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। देखो, आपके पशु की आंतों में एक बैक्टीरिया होता है जिसे क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस कहते हैं। यह बैक्टीरिया नॉर्मल हालातों में तो पशु को कोई नुकसान नहीं करता। अच्छा, तो इतना ही सही होता है तो ये अब नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। जब पशु की आंतों में बहुत सारा अधपचा खाना, जैसे कि बारिश के मौसम में नई नई उगी हुई घास या फिर कंसंट्रेट या खली जो आप अपने पशु को देते हैं, वह बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाता है। हाँ, पिछले हफ्ते ही बारिश हुई थी, उसके बाद वो नई नई घास उगी, सारे पशु वहीं चरने जाते हैं। बस यही सबसे बड़ा कारण है। जब पशु बहुत सारी कच्ची घास खाता है तो उसके शरीर में यह बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसके साथ साथ वह एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि सीधा खून में मिल जाता है। जहर? तभी इतनी जल्दी मरा क्या मेरा जानवर? बिल्कुल, यह जहर सीधे पशु के दिमाग पे असर करता है, जिससे कि पशु को चक्कर आना, एक ही जगह घूमना या फिर सांस आने में दिक्कत जैसी समस्याएं आती है। तो डॉक्टर साहब, ये लेट के पैर चलाना, मुंह से झाग आना, ये इसी के लक्षण है क्या? और मेरे को पता कैसे लगेगा मेरा अगला जानवर किसी और के कुछ हो गया तो ऐसा ही? देखो, 90% केसों में, खासकर भेड़ों में तो संभलने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन बकरियों और गाय भैंसों में इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जिससे कि हम लक्षण पहचान सकते हैं। जैसे कि जानवर अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमते रहता है, इसके साथ साथ वह हवा में पैर चलाता है, जानवर को सांस लेने में दिक्कत होती है और वह अपना सर दीवार पे पटकने लगता है। इसके अलावा इसमें पतला और खून वाला दस्त होता है, जो कि खासकर बकरियों में होता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो डॉक्टर साहब, अगर मुझे पता भी चल गए लक्षण इसके, पर जब मेरे जानवर में हो गई बीमारी तो उसकी कोई दवाई भी होगी, कोई सुई लगानी, कोई गोली देनी, कौन सी दवाई दें जिससे मेरे जानवर सही हो जाए? देखिए रामू जी, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, लेकिन बात यह है कि फड़किया रोग का 100% इलाज नहीं है। क्या कोई इलाज नहीं है? ऐसे तो मेरे सारे जानवर मर जाएंगे, फिर मैं क्या करूं? इस चीज़ को मैं कैसे रोकूंगा? देखिए, जहर इतनी तेज़ी से असर करता है कि पशु को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। जब तक आप किसी पशु चिकित्सक को बुलाएंगे और वह जांच करेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी अगर बीमारी का असर धीरे है और आप कुछ लक्षण शुरुआत में ही पहचान लेते हैं, तो पशु चिकित्सक कुछ चीज़ें कर सकता है, जैसे कि एंटीटॉक्सिन्स जो जहर को कम करते हैं। इसके अलावा हाई एंटीबायोटिक्स, किसी भी पेनिसिलिन ग्रुप की जो कि बैक्टीरिया को मारती है, और पशु का दर्द कम करने के लिए नेसिड्स। इसके साथ साथ दिमाग की सूजन को कम करने के लिए मैनिटोल या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं। इसके अलावा आखिर में कुछ एंटासिड भी दिए जाते हैं। पर मैं दोबारा भी यही कहूँगा कि इस बीमारी में इलाज से ज़्यादा अच्छा है बचाव करना। मतलब मैं इलाज पे भरोसा नहीं कर सकता? ऐसा तो डॉक्टर साहब, फिर मैं क्या करूं? मेरे पास तो 50 भेड़ बकरियां हैं, मैं उन सबको मरने तो दे नहीं सकता, कोई तो रास्ता होगा। देखिए रामू जी, घबराइए मत। जहां दवा काम नहीं करती वहां वैक्सीन काम करती है।
फड़किया रोग का सबसे असरदार और अच्छा इलाज है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण करवाना। टीकाकरण ये कब कब और कैसे करना होता है फिर, और मैं लगवाऊंगा कहाँ मेरे जानवरों की टीका? देखिए, इस रोग का सबसे ज़्यादा असर बारिश के मौसम में होता है, इसलिए आप प्री मानसून के समय जैसे मई और जून के टाइम पर टीकाकरण करवाइए। इसके लिए आप अपने पशुओं को ईटी वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीनेशन के ठीक 21 से 28 दिन बाद आप बूस्टर डोज भी लगवाएं, जिससे कि इम्यूनिटी बनी रहे। ज़्यादातर पशुपालक क्या गलती करते हैं कि वह सिर्फ एक डोज लगवा के रह जाते हैं और वह बूस्टर डोज भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि दवाई असर नहीं कर रही। इसके अलावा आप 1 साल बाद फिर से एक बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, जिससे कि इम्यूनिटी आगे से आगे बनी रहेगी। आप अपने करीबी पशु चिकित्सक अस्पताल से इसका वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश और आपके पशु की जान बच सकती है। अच्छा, तो मैं कल ही हॉस्पिटल जाके सारे जानवरों के लिए टीके का पता करूंगा। देखिए रामू जी, फड़किया रोग का बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। अगर आप किसी भी पशु में इसके लक्षण देखें तो बाकी पशुओं से उसे अलग कर दीजिए और सारे पशुओं में ईटी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। आपने तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं कल ही हॉस्पिटल जाता हूँ और अपने सारे जानवरों के लिए टीकाकरण का प्लान करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आपके जानवर को किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर इसी तरह का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।